वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 9 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 8 और 9 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड स्कीम यानी कि लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल देखभाल संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे कि उनकी आने वाली ज़िंदगी सुखमय रहे और उन्हें पलायन ना करना पड़े। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में देश का पहला प्रवासी सेल खोला गया है? तो इसका सही आंसर है बी, सूरत में। तो अभी देश का पहला प्रवासी सेल को सूरत में खोला गया है। इस सेल को स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों का व्यवसायीय डाटाबेस तैयार करना और उनके लिए आवास, स्वास्थ्य और बीमा समेत अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य करना है। साथ ही उसका डाटा भी मेंटेन करना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि देश का पहला प्रवासी सेल को गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल ने। तो अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो अब आगे आने वाले हर साल को पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, डी, शिलांग में। तो अभी हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और उन्होंने ही शिलांग में आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल को शुरू किया है। ये नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया पहल के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल है और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में युवा प्रतिभा की पहचान करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उचित प्रशिक्षण और खेल उपकरण प्रदान करना है। और 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन यानी कि हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर इतिहास रच दिया है। तो ये
लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की एकमात्र और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका मुख्य उद्देश्य है दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सहायता को पहुंचाना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की पहली, साथ ही दुनिया की भी पहली हॉस्पिटल ट्रेन को भारतीय रेलवे ने बनाया है, जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए आए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, आईडीबीआई बैंक ने। तो अभी आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सर्विस को शुरू किया है। तो इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर पर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के ज़रिए अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें ग्राहक को बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो वीडियो केवाईसी को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक, और अब आईडीबीआई बैंक ने भी इस वीडियो केवाईसी सुविधा को शुरू कर दिया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानवाधिकार सेल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार नया मानवाधिकार सेल का गठन किया है और इस सेल का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे प्रांत क्षेत्रों में अपने कामकाज के अधिकार को अधिक पारदर्शित करना। और इस सेल के पहले अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में मेजर जनरल गौतम चौहान को नियुक्त किया गया है। वैसे तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी पुर्तगाल के फुटबॉलर प्लेयर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अभी इन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स बनाए हैं, और इन्होंने फेसबुक पर भी ये सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि ये ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोवर होने वाले खिलाड़ी भी यही हैं। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? वैध यानी लीगलाइज करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अर्जेंटीना। तो अभी लैटिन अमेरिका का देश अर्जेंटीना, जो कि पहला देश बन गया है
गर्भपात को लीगलाइज करने वाला। अभी तक यहाँ पर अबॉर्शन कराना कानूनी अपराध माना जाता था। केवल 2 ही कंडीशन में इसे अलाउ किया जाता था, या तो लड़की रेप पीड़िता हो या डिलीवरी के समय डॉक्टर ये कह दे कि केवल माँ या बच्चे किसी एक को की ही जान बचाई जा सकती है, तभी अबॉर्शन कराया जा सकता था। पर अब इसे हटा दिया गया है और अब 14 सप्ताह तक के गर्भवती महिला के गर्भपात को अलाउ कर दिया गया है और ऐसा करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है अर्जेंटीना। तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनल्टी को हटा दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, कजाकिस्तान ने। तो अभी कजाकिस्तान की संसद ने इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल पॉलिटिक्स राइट के लिए दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल के अनुसंबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हस्ताक्षरकर्ताओं को मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो अब कजाकिस्तान ने भी मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।